सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की नई वाली भर्ती का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा? क्या आपकी बार फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ एक ही साथ कराया जाएगा जैसे आपके एसएससी जीडी में कराया गया था, आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती में कराया गया था? क्या सेम बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में भी ऐसा हो सकता है? कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी के साथ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जहां से 90% क्वेश्चन गिरता है, अगर वो चैप्टर आप कवर कर लेते हो तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की नई वाली भर्ती में सिलेक्शन किसी का बाप आपका नहीं रोक सकता है। तो वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू से जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपके हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैं लेके आया हुआ हूँ। कंप्यूटर से लेके आपके हिंदी तक, हिंदी से लेके आपके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल की फिजिकल के बारे में, तो बात करेंगे। उससे पहले हम लोग एग्जाम के बारे में बात कर लेते। देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती अगर हम लोग एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो एग्जाम होगा वो आपके मार्च 2025 में होने वाला है, ठीक है। और ये देखिएगा मार्च में ही आपका एग्जाम करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल की नई वाली भर्ती का ज्वाइनिंग डेट को देखें तो ये जो आपका ज्वाइनिंग डेट है वो सितंबर अक्टूबर तक आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो दोस्तों पूरा चांस है 100% की जो आपका एग्जाम होगा वो दोस्तों आपके मार्च महीने तक कंडक्ट करा दिया जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक या भैया लास्ट वीक तक आप एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल नई भर्ती का। तो भैया उसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। फिजिकल भी दोस्तों आपके बहुत जल्दी होने वाला है, वो कब तक होगा उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले लोग बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो देखिए एग्जाम में बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग एक बार इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें आपका हिंदी इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और दोस्तों आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल दोस्तों आपका क्वेश्चन आने वाला है 100, ठीक है, और नंबर भी आपका 100 रहेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इसके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए अगर हम रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में 100% यही सारे चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, आप देख लीजिएगा। जिसमें दोस्तों आपके सबसे पहले है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉजी, वेन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर क्लासिफिकेशन, डाइस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं पैटर्न पजल, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग। ये सब हमारे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है जहां से बीएसएफ हेड कांस्टेबल के नई भर्ती में आप देखिएगा 100% यहां से क्वेश्चन गिरने वाले हैं। तो अगर यहां से आप 8 चैप्टर भी कवर कर लेते हो जो कि बहुत ही इजी रहने वाला है, तो 20 में से आराम से 15 से लेके 17 नंबर तक आप रख पाओगे। अगर 8 ही चैप्टर ओनली आप कवर कर लेते हो ये सारे टॉपिक से, रीजनिंग वाले की टॉपिक से मैं बात कर रहा हूं, इतना इजी होता है और कोई उतना हार्ड भी नहीं है। अगर आपने एसएसजीडी की तैयारी की है तो आप आराम से बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में नौकरी पा सकते हो। अगर हम लोग इसके मैथ वाले चैप्टर्स की बात करें, देन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर, अपनी तैयारी में आप टेसिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए टेसिस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और टेसिस के लिए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। और अभी इसमें सबसे बड़ा सेल चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें दोस्तों जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है जो 699 रुपए मिलता था वो आपको मात्र 615 रुपए मिलने वाला है। और मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो इंस्टेंट आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 615 रुपए आपको क्या क्या मिलेगा, तो 800 प्लस गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का आप टेस्ट लगा सकते हो, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती, इस बीएसएफ हेड कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, सारे एग्जाम की 800 प्लस जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है उसका टेस्ट लगा सकते हो पूरे साल भर तक मात्र 615 रुपए में। आपको दोस्तों क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलना 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा पूरा साल भर तक। इसी के साथ इसमें 12 लैंग्वेज सपोर्ट करता है और ये सब मात्र 615 रुपए मिलेगा। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, ये एक बार सिलेक्शन पाओ और फुल्ली रिफंड लेके जाओ। मतलब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के, तो भैया आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। तो ये बेहतरीन मौका को हाथ से मत जाने दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक दे दिया है, वहां से जाओ, टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करो और फ्यूचर ऑफिसर सेल जो चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करो और 615 रुपए में टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करो। जाओ फटाफट, मैंने लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देन दोस्तों में चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और तो मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन से रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो एंड पर्पस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, एंड मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, होल नंबर। यहां से दोस्तों मैथ के आपके क्वेश्चन गिरेंगे, आप देख लीजिएगा।
20 में से अगर आप यहां से 9 या भैया 8 ही चैप्टर कवर कर ले तो 20 में से 17 से लेके 18 नंबर किसी का बाप नहीं रोकने वाला। यही सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप देख लीजिएगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में मैथ के ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ अभी आप सभी को पता है इसमें कंप्यूटर में भी 20 नंबर का आएगा। अब कंप्यूटर में आप सोचते होंगे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होगा बहुत ज्यादा हार्ड होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। पर मैं आपको जो टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं इतना टॉपिक भी आप कवर कर लो, 20 में से 19 नंबर क्यों ही नहीं रोकने वाला, 19 नंबर तक आ जाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से गिरता है इसमें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक चीज क्या है कंप्यूटर में उसके बारे में क्वेश्चन गिरता है, ठीक है। एमएस वर्ड, ठीक है, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसका दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद दोस्तों इंटरनेट ईमेल का क्वेश्चन गिरता है। इसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन ज्यादातर गिरता है। आप प्रीवियस ईयर की भर्ती जब देखो, क्योंकि मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया होता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती का, उसका मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि देखिए चैप्टर्स और भी है, ऐसा नहीं कंप्यूटर में चैप्टर्स नहीं और भी बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जहां से ज्यादातर क्वेश्चन गिरे थे वो यही सारे चैप्टर है, प्रीवियस ईयर की भर्ती में गिरे थे, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी का गिरा था, शॉर्टकट की के बारे में गिरा हुआ था, और इतने ही जितना आप टॉपिक देख लो यही टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन गिरे थे। मतलब 100 क्वेश्चन भैया जो भी गिरे थे 100% यही 200 टॉपिक से आपके 100% क्वेश्चन गिरा हुआ था। मतलब ये सारे टॉपिक कवर करोगे तो 20 से 20 नंबर भी ला सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग हिंदी वाले चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि देखिए 90% जो बच्चे हैं वो क्या है ना, इंग्लिश को इतना भैया नहीं लेते हैं, सब हिंदी में ही ज्यादातर फोकस करते हैं। हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिसमें से आप 20 से 20 नंबर आराम से ला सकते हो। तो अगर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो दोस्तों आपके संज्ञा का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपके लिंग, वचन, कारक ये सब रहेंगे। वाक्यों की रचना करना, जो भी हमारे वाक्य है उसका दोस्तों कैसे रचना करते हैं उसकी क्वेश्चन गिरती है। संधि का दोस्तों आपका क्वेश्चन गिरता है, समास का भी क्वेश्चन गिरता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके देखते हैं विलोम शब्द का भी ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं, पर्यायवाची शब्द के भी क्वेश्चन गिरते हैं, ठीक है। मुहावरे एवं लोककृतियां के भी दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ये बहुत ज्यादातर दोस्तों आपके हिंदी वाले चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे किसी भी भर्ती को देख लो, चाहे वो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती हो या दोस्तों आपके टेस्ट में की भर्ती हो, सारे एग्जाम में यही सारे चैप्टर ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है, ठीक है। शब्द विचार के क्वेश्चन गिरते हैं, ठीक है, सब यहाँ से एक क्वेश्चन गिरता ही गिरता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अनेकार्थ शब्द, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन गिरता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यहाँ से दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यहाँ से 5 नंबर तक का क्वेश्चन गिरता है। अगर आप इतना भी हिंदी में कवर कर लेते हो ये सारे टॉपिक से, तो आराम से 20 से आपका 19 नंबर तो भैया कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि 1-2 गलती हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन 20 से 19 नंबर तो भैया आराम से आ जाएगा अगर इतना ही हिंदी का टॉपिक कवर कर लो तो। इसके बाद ये आपके हिंदी के हो गए। इसके बाद हम लोग लास्ट में रहते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है और इसका भी 20 नंबर का पेपर आने वाला है, ये सब आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे सिलेबस है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन गिरता है प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन गिरे थे, तो ये सारे चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन गिरे थे। अब ये सारे चैप्टर क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दोस्तों अल्फाबेटिक फिलिंग, यहाँ से दोस्तों आप पे क्वेश्चन गिरते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कॉम्प्रेशन एबिलिटी, यहाँ से दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन गिर जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाटा चेकिंग, यहाँ से दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है। इसके बाद दोस्तों स्पेलिंग चेकिंग, यहाँ से भी दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है। तो ये सारे दोस्तों आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जहाँ से बहुत ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन तक एक चैप्टर से गिर जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल नई भर्ती में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको नौकरी पाना है बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में, तो आपको भैया 3 चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस 3 महीने के भीतर कैसे भी कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको PYQ लगाना है, इसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहते हैं। आप इसे ऑनलाइन लगा सकते हो, ऑफलाइन लगा सकते हो। ऑनलाइन लगाओगे सस्ता पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा भैया मैं बता दूं 1 दिन में 10 रुपए के प्राइस में मिलने वाला है। कहाँ पे, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन ही टेक्स्ट बुक का दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ से आप PYQ लगा देना। रिवीजन दोस्तों आपको करना है, तो आपने कैसे सिलेबस कंप्लीट किया है उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन का कोई भी आसार नहीं, तो रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों मैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताए, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना है। इसके साथ मॉक टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट भैया देखिए टेक्स्ट बुक पे तो 80,000 मॉक टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, मात्र भैया 600 कुछ रुपए है वहां पे, तो उसमें आपको मिल रहा है।
तो उसमें भैया आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट 80,000 प्लस, और आप चाहो तो ऐसे बुक वगैरह भी ले सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो वहां से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों ऐसे आप यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि अब की बार अगर हम लोग इसके फिजिकल डेट की बात करें तो इसका जो फिजिकल डेट रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो देखिए फिजिकल डेट अगर मैं बात करूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती का कि फिजिकल डेट क्या रहेगा, तो अगर हम लोग इसके फिजिकल डेट की बात करें तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती का जो फिजिकल होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये आपके नवंबर लास्ट या भैया दिसंबर फर्स्ट तक कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही नवंबर आपके लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती का, सेम दोस्तों आपका फिजिकल कंडक्ट करने के बाद आपके मार्च के, जैसे मैंने आपको बोला, मार्च के फर्स्ट या भैया थर्ड वीक के भीतर आपके एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपके टाइपिंग टेस्ट होने हैं और टाइपिंग टेस्ट के बाद भैया आपका पूरा यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होना ही है। और जो आपका अंदाजा था कि क्या फिजिकल मेडिकल एक ही साथ कराया जा सकता है, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो ये बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन है। फिजिकल मेडिकल एक ही साथ कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर फिजिकल मेडिकल एक साथ होगा तो पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए था, इसके बाद फिजिकल होता तो ऐसा हो सकता था, पर पहले आपका फिजिकल है, फिजिकल के बाद एग्जाम है, तो पहले आपका फिजिकल कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद ही दोस्तों ये सारे सिस्टम होने वाले हैं। फिजिकल के मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन सा मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट है, जिसमें दोस्तों आपके सबसे पहले आईडी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, और पासपोर्ट, ये आपका रहने वाला है। इसका 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें आपका ओबीसी एससी एसटी होना चाहिए। अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आपका दोस्तों क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सॉरी, क्रूशियल डेट बोल रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सॉरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्रूशियल डेट के बाद कोई डॉक्यूमेंट चल जाता है, जीडी की भर्ती में तो चला है तो आपका भी चल जाएगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो बोला है, लेकिन आप 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, क्योंकि फिजिकल वगैरह में भी आपको फोटो वहां पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। इस बार एनसी सर्टिफिकेट अगर आपने इंक्लूड किया तो आपको लेके जाना पड़ेगा। और हाई एजुकेशन आपने ग्रेजुएशन दिया है तो आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और क्रूशियल डेट के बाद कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो। और कंपटीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में लगभग 8 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें भैया पर सीट कंपटीशन 526 रहने वाला है। जिसमें भैया अभी क्या है कि आपका स्क्रूटनी प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर स्क्रूटनी प्रोसेस की बात करें तो स्क्रूटनी प्रोसेस कंप्लीट होते होते मेरे ख्याल से लगभग इसमें भैया 50,000 से लेके 60,000 बच्चों का फॉर्म आराम से रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे स्क्रूटनी प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके बाद यहाँ पे कितना रिजेक्ट हुआ इसका सारा डेटा हमें निकल के सामने आ जाएगा। तो 8 लाख से 8 लाख बच्चे तो पूरा पहुंचने वाले नहीं है। इसमें फिजिकल में लगभग 5 लाख बच्चे पहुंचेंगे, जिसमें 4 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे। 4 लाख बहुत ज्यादा हो गए, मेरे अकॉर्डिंग 3 लाख बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस है, हो सकता है इससे भी कम बच्चे क्वालिफाई हो। अगर 3 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो मेरे ख्याल से वही 2 लाख बच्चे करीबन एग्जाम देने पहुंचेंगे। और उस टाइम में पर सीट आपका जो कंपटीशन होगा 150 बच्चों से होने वाला है। यहाँ पे 196 लिखा गया कि मेरे अकॉर्डिंग 150 बच्चों से आपका कंपटीशन होगा जिस टाइम पे एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे। तो भैया तैयार हो जाओ। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इसका फिजिकल होगा, आप देख लेना, फिजिकल या तो भैया नवंबर के लास्ट वीक में या भैया दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका होने वाला है। इससे ज्यादा विलंब नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग डेट वगैरह सब कुछ निकल के सामने आ चुका है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में जिन बच्चों को नौकरी लेना है उन बच्चों का मैंने सारा फंडामेंटल डाउट क्लियर कर दिया है कि कैसे इसके एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन कौन से मोस्ट पॉइंट चैप्टर्स है, कैसे कवर करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इसका ये क्वालिफाई करना है कि फिजिकल तो बहुत ईजी है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्या 1600 मीटर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते? आराम से आप कर सकते हो। लेकिन इसका हार्ड क्या है? एग्जाम। अगर एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज है इसका एग्जाम। मैं तो बोल रहा हूँ अगर एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम आप क्वालिफाई करिए तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। जितने मोस्ट पॉइंट चैप्टर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है उसको आप कवर करो। बाद बाकी फिजिकल के लिए हर रोज 1 घंटा भी आप रनिंग करोगे तो आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन एग्जाम के लिए मिनिमम आपको 8 आवर्स तक पढ़ाई करनी है। अगर 8 आवर्स तक पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब आप सोचोगे कि ये यूट्यूबर वो बोल रहा है, वो यूट्यूबर वो बोल रहा है, उसके चलते अगर हम तैयारी करेंगे तो फिर फंस जाओगे। तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता है, यह चीज याद रखना। बोलने वाले 1000 बात बोलेंगे कि ये करना है वो करना है, बट सिलेक्शन आपको पाना है तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। देखिए बहाने सबके पास होते हैं पर रिजल्ट सबके पास नहीं होता। अगर आपके पास बहाने हैं कि इस वजह से मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को चल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन अगर इस वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो कि मेरी को फैमिली के हालात को सुधारना है, मुझे हेड कांस्टेबल की वर्दी पहन के अब की बार आना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आप सही ट्रैक पे हो और आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार।
लेकिन अगर आप इस वहम में हो कि नहीं हम तो आराम से भैया तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो तैयारी चल रहा है वो तैयारी चलेगा और जैसे चल रहा है सब वैसे चलते रहेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए वैकेंसी मात्र 1526 है। बातें आप कितनी बड़ी बड़ी बोल लो, लेकिन वैकेंसी तो मात्र 1526 है और 8 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। रियलिटी तो ये है कि 8 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म रिजेक्ट भी होगा ना तो 7 लाख करीबन आराम से बच्चे भैया आराम से दोस्तों जाएंगे आपके फिजिकल में। फिजिकल में भी पूरे बच्चे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में मिनिमम 2 लाख बच्चे तो बैठेंगे। अब 2 लाख बच्चे अगर एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं जिसमें सीट मात्र 1526 है, तो कंपटीशन तो अच्छा खासा है ना मेरी जान। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। तो तैयारी में लग जाओ, पढ़ाई करो। हर सुबह फिजिकल के लिए 1 घंटा दो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। डॉक्यूमेंट्स में ही एक दोस्तों आपको निकाला जा सकता है, अगर निकाला जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग। बात बाकी और कोई भी चीज में आपको निकाला नहीं जाएगा, 100% गारंटी मेरी रही। लेकिन आपको अगर निकाला जाएगा तो डॉक्यूमेंट निकाला जा सकता है और सारे डॉक्यूमेंट्स की ये रही जानकारी। अब देखिए आप मेरे को कुछ भी कॉलो कमेंट करो, ऐसा है वैसा है, बट मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ 100% ओरिजिनल, 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ और मेरा इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर तो आप मुझे जानते हो कि सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन अगर बोल दिया ये चीज है तो ये चीज है, और कैसा है वो आपको ठीक पता है। तो आपको तैयारी रखनी है और कैसे तैयारी करनी है सारी जानकारी दे दी है। और कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। और बहाने सबके पास है पर रिजल्ट सबके पास नहीं है, तो क्या आपके पास बहाने हैं? अगर बहाने होंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, और रिजल्ट होगा तो आपके पास बहाने नहीं होंगे। तैयारी में लग जाओ, जान लगा दो, फिर जाए दो कि थ्योरी में काम करो। अब की बार वर्दी चाहिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल की नई भर्ती का, तो वर्दी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को।